मैडम ब्लड आया दोनों आंखों से ये हाल किया है इन लेक्चररों का। और इसकी आँख को वॉश किया है कि अंदर कुछ रहना। इनकी आंखों से ब्लीडिंग तक भी हो चुकी है। ये गिरी हैं बुरी तरह से। मैडम सिर में भी स्वेलिंग है। इनको बहुत मोटा गोला आया हुआ है पीछे भी। आप एक तो इनको बिठा दो, बिठा या लेटा दो या दे दो। काफ़ी संख्या में यहाँ पे लेक्चरर्स स्कूल पहुँचा हूँ। यहाँ पे अब गीता जी बुकुल जी पहुँची है। मैडम जी 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 हाँ, अभी मैडम जी धरने पे बैठी है। मैडम बहुत बिजी थे आज, जज्जर भी थे और इनका चंडीगढ़ में भी काफी प्रोग्राम था, अर्जेंट मीटिंग्स आ जाती हैं, वरना मैडम का सुबह का प्रोग्राम था, लेकिन हमारे बीच में अपने बिजी शेड्यूल निकाल के आई है। एक बार जोरदार तालियां मैडम के लिए, जोरदार तालियां। लाठियों के यहाँ पे डंडे खा रखे हैं। पे बैठे थे ना मैडम, उनकी तो पूरी कंडीशन से कैसे उठा के लेके गए। हमारे 2-3 साथी तो मैडम वहाँ पर एडमिट हैं हॉस्पिटल में। शायद सेक्टर 14 के थाने में। हाँ माइक रोज मैडम को तो इतनी पूरी कंडीशन से लेके गए। और वहाँ से उठने का मौका भी नहीं दिया उन्होंने, वो लेटे हुए थे जैसे उनके ऊपर एकदम से पानी चला दिया। इनके पेट में चोट लगी है। 2-3 दिन से खराब चल रहे हैं, यहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी तक नहीं आई है हमारे पास में। 52 दिन से यहाँ पे 52 दिन जाने के लिए दिन रात हमारी महिला साथी भी पुरुष साथी भी कोई सुनवाई नहीं है। थोड़ा सा एक बार बैठ ये बैठ जाओ भाई। ये वाला एक्सटेंशन लेक्चरर्स का एक तो जैसे आपका कॉलेज कैडर का भी है, फिर वो एक पॉलिटेक्निक वाले भी इंतजाम कर रहे हैं। हाँ जी, तो उनका भी है। फिर जैसे हमारे यहाँ पे चौधरी रणवीर सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज जो बनाए हैं, मतलब वहाँ के भी सभी एक्सटेंशन या गेस्ट लेक्चरर्स वगैरह हैं सारा। तो आप लोगों की सरकार से कब और कितनी बार बात हुई है? मैम हर बात ही नहीं हुई है, हर बार आश्वासन हम यहाँ पे धरने स्थल पर आते हैं, यहाँ से हम हाउसिंग बोर्ड पे जाते हैं, वहाँ हमें रोक लिया जाता है, आश्वासन दिया जाता है आपसे मिलेंगे, कोई नहीं मिलता मैडम। हम एक बार जगाधरी में गए, कमरपाल गुज्जर जी से मिले, वो बोले हम आपकी आवाज़ को उठाएंगे, सीएम को बताएंगे, लेकिन मैडम उन बातों को भी 3 महीने हो चुके हैं, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। अभी भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट आ गया, बोला अभी लाठी चार्ज कर दो, 9 जनवरी को भी, 16 फरवरी को भी किया। 9 जनवरी को इतनी जबरदस्त बारिश हो रही थी, इतनी जबरदस्त ठंड में बारिश में हम खड़े होके गए यहाँ पे। सारी मैडम हमारी नारी शक्ति शुरू से बिल्कुल धरना स्थल पर 52 दिन हो गए, हमें कोई हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं। रोहतक से हमारी जो सुमन मैडम है, उनकी आंख ऐसे हो रखी है सूज के, आप देखो वाटर कैनन का आया भी नहीं जाता। इतनी बुरी हालत होगी मैडम। मैडम ईएम साहब से भी बात होगी, वो यही कहते हैं तुम्हारी मांग जायज है, लेकिन कोई एक्शन नहीं है, कोई भी किसी की सुध नहीं ले रही। कहते हैं गेस्ट का 3-4 साथी बेहोश हो चुके हैं। मैडम एक सारे क्वालिफाइड है, आप किसी भी लेवल पे 5-5 बार मैम डिग्री वेरी हमारी 45 साल कहाँ जाए। और ऊपर से वाटर कैनन झेल रहे हैं, लाठियां झेल रहे हैं। सारे हॉस्पिटल में हो गए मैडम, के वो आमरण अनशन में बैठे हैं ना, उनके अंदर जान तो थी नहीं, एक लाठी लगी, वाटर कैनन लगा, बेहोश हो गए सारे। प्रधान जी भी बेहोश हो गए, शेर सिंह जी भी, उनको तो अभी तक भी सरोज मैडम के यहाँ भी खून है, यहाँ लाठी मारी मैडम, बताओ कपड़े भी फट गए, बताओ लेडीज के कपड़े फाड़ रही है, कैसी निकम्मी सरकार है। लेकिन उसके बावजूद ये कहते हैं चलो गेस्ट को हमने 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी दे दी है, तो आपको क्यों नहीं देंगे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया अब तक। और ये आज तो देखो, आज तो एक्चुअली आप लोगों ने टीचर्स को दे दी जॉब सिक्योरिटी, केवल पॉलिटेक्निक और एक्सटेंशन लेक्चर रहे हुए हैं, हमारी वही डिमांड है। नहीं, गेस्ट टीचर्स को भी उनके सेवा सुरक्षा रूल्स वगैरह बने नहीं हैं अभी। वो लोग भी अपना खून से पत्र लिख के दे चुके हैं। हम भी दे चुके हैं मैम। खून से पत्र लिखा मैडम। मेरा ये है कि
मुझे तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मैसेज, क्योंकि शायद आप लोगों ने जब हम उनसे मिले थे, ज्ञापन आप लोगों ने दिया होगा, उनको मैसेज दिया होगा, तो मैं तो आई वॉज बिजी इन, मैं झज्जर में मेरे कार्यक्रम थे, बल्कि अभी 6 साढ़े 6 बजे दीपेंद्र हुड्डा जी को भी आना है, तो वो शिवरात्रि पे कुछ कार्यक्रम वगैरह रखे हुए थे, मैं 5-6 दिन से वहीं पे ही थी, पर जैसे कि मैसेज मिला वो नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर मुझे हुआ, तो मैंने बोला कि नहीं, मैं तो वहाँ से मैं फटाफट अपनी तरफ से कोशिश करके सीधे मतलब धरना स्थल पे ही डायरेक्ट यहाँ पे आई हूँ और मैं मतलब एक आश्वासन तो आपको ये 100% ये दे रही हूँ कि हुड्डा साहब देखो मुख्यमंत्री रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, हमारे विपक्ष के नेता हैं वो, और जो आपकी मांग है, आपकी आवाज़ है, उसको या तो सरकार आश्वासन ना दे, या तो उन्होंने देखो, मैंने जो पढ़ा भी है, पढ़ने के अलावा भी इसमें क्या है कि जैसे गेस्ट टीचर्स का भी माइक का भी मैं माइक में प्रॉपर जब बोलूँगी ना तो मैं बोल दूँगी, अभी मैं केवल डिस्कस करके मतलब उसमें, तो उसमें ये है कि काफ़ी सारे जैसे पॉलिटेक्निक वाले हो गए, आपका हो गया, इवन जो गेस्ट टीचर्स हैं उनका भी जो सारा का सारा था सेवा सुरक्षा कानून, अब ये तो कह दिया कि 58 साल तक नहीं उठाएंगे, जो कि आप लोगों की भी मांग है कि मतलब आप लोगों का भी कंप्लीट जो है वो कमेटी फॉर्म होके PhD नेट या वो हम लोगों ने रिटन टेस्ट तक दिए हैं, कुछ कॉलेजेस में रिटन टेस्ट लिए हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू पैनल बैठा है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, और उसके बाद भी कई बार हमारी डिग्री वेरीफाई हुई है। और हमारे सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं, जैसे ना मैं आपको बताती हूँ, जब जैसे मुझे जैसे कल मुझे ये हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टाफ मुझे मिला था, और उन्होंने वो टोटल 100% कॉन्ट्रैक्ट पे लगाए हुए हैं, और उनको लगाते हैं जैसे ही मार्च आता है एक बार उनको रिलीव करते हैं, फिर दोबारा से उनको रिटेन करते हैं ताकि वो उनकी, हाँ जी, तो इस ढंग से उनको करते हैं। अब 4 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, तो कल फिर मैंने आई हैड अ टॉक विद आनंद मोहन शरण जी जो ACS टेक्निकल एजुकेशन भी है और आपके हायर एजुकेशन की भी हैं, फिर मैंने अनिल विज जी से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि मेरे जानकारी में नहीं है, लेकिन आप भेज दीजिए, तो आज वो मॉर्निंग में उनसे मिले हैं, उन्होंने भी ज्ञापन दिया है। तो इशू ये है कि जब डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को जो भर्ती मतलब करते हैं, जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे या जो बात होती है, तो उनकी जानकारी में क्यों नहीं रहता, और फिर जब आप लोग शायद मिले तो उन्होंने कहा था कि राजेश खुल्लर जी ने कि कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी, तो जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी उसमें कभी आप लोगों को बुलाया है क्या? मीटिंग ही नहीं हुई मैडम, उनकी कोई मीटिंग ही नहीं हुई, बुलाया नहीं गया, उनकी मीटिंग नहीं हुई। नहीं, तो कौन IAS ऑफिसर्स जो हैं उसमें मैडम, उसमें जे गणेशन है, अच्छा, डायरेक्टर सेकेंडरी जो है, उसके अलावा तीनों है मैडम, ये सेकेंडरी भी मैडम सेकेंडरी, प्राइमरी और हायर एजुकेशन तीनों के DG हैं मैडम, तीनों के DG हैं, और एक हमारे मतलब हमारे प्रधान जी हैं ईश्वर जी, लेकिन वो जब मीटिंग होगी तभी बुलाएंगे, बुलाया है नहीं। मैम एक और बताना चाहूँगा, पॉलिटेक्निक वालों की पोस्ट निकल चुकी है रेगुलर के लिए HPSC, और इनकी निकलने वाली है 2200 के पोस्ट, और अगर वो भर्ती हो गए तो हम बाहर हो जाएंगे, एक अपोजिशन पार्टी और तैयार हो जाएगी कोर्ट में जाने के लिए, फिर आपस में मैडम 10 सालों से हम काम कर रहे हैं, मैडम 10 सालों से काम कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक वालों का जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि केवल 63 या 67 लोग हैं जो शायद इनएलिजिबल है, अदरवाइज जो लगे हुए हैं हम लोग रेगुलर भर्ती इसकी मिनिस्टर से शायद होके CM के पास चली गई, और हम लोग रेगुलर भर्ती HPSC को उसकी भेजेंगे। पॉलिटेक्निक का जो उन्होंने लेटेस्ट ये बताया, तो जो लोग ऑलरेडी अपनी सेवाएं लंबे समय से दे रहे हैं, तो उनको या तो सरकार कैसे एडजस्ट करेगी या एक्स्ट्रा मार्क्स देगी, या उनका भी थोड़ा देखना पड़ेगा। 10 साल उनका, हमारे जो डायरेक्टर हैं उनका क्लियरली उन्होंने ये कहा कि आपको, हमने कहा सर 12, 13, 14 सालों से लगे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम आपको ढो रहे हैं 12 सालों से, मतलब एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 12 सालों से आप एक टीचर को ढो रहे हो, और उनको मैम डिपार्टमेंट जिसके लिए हमने 15 साल नहीं, फिर आपको देखो, मैं आपको ये बता रही हूँ कि उनको दिखा दिया जो हमने एक्स्ट्रा ड्यूटी परफॉर्म किया, इवन हॉस्टल वार्डन तक हमारे लोग बनाए हुए हैं, उन्होंने कॉलेज चला रहे हैं उनके, और हर कमेटी में हमारा नाम आता है, मतलब जो एक परमानेंट स्टाफ मैडम ये सैलरी तो अब हुई है, ये सैलरी तो मैडम जिसको सैलरी कह सकते हैं अब हुई है, लेकिन तो हमने 2-2 हज़ार रुपए पर मंथली काम किया, 2-2 हज़ार रुपए, जब 150 रुपए पर लेक्चर मिलता था, कितने बनते थे 150 रुपए पर लेक्चर,
रिटर्न किया है, 57 700 कर दिया है, जो बेसिक है वो फिक्स किया है। इनको 2 साल पहले 2019 में किया था मैडम, जुलाई में। मैम की तो तसल्ली नहीं, 57,700 क्या करेंगे? कल को हटा दे, कैलकुलेटर आ जाए कल को। मैडम अभी कोई परमानेंट आता है हमारी जगह पे तो वहाँ पे सीट नहीं है तो हमें डिस्प्लेस कर दिया जाता है। मतलब जैसे किसी की ट्रांसफर आई और हमें वहाँ तो नहीं भेजा जाता। जैसे ही ट्रांसफर आती है ना किसी के मोबाइल में जैसे ही ट्रांसफर आती है ना, जैसे दिल धड़कने लग जाता है, क्या पता मेरी जगह पे कोई ना आ जाए। और एडजस्टमेंट में 6-6 महीने साल भर टाइम का निकल जाता है। और डीजीएचसी वाले चक्कर लगवाते हैं। बेरोजगारी भी नहीं करती। क्यों लिया इधर? ये हालत हो रखी है, आपको दिखाने के लिए लाए मैंने। प्लीज हमारा मुद्दा उठाइए और बैठ रही है, आप बैठ रही है मैडम, आप बैठ रही है। ले जाओ देख ली मैडम, ले जाओ इनको गाड़ी में लेटाओ। मैडम आप हमारी आवाज़ उठाएं प्लीज, आपसे यही हाथ जोड़ के गुजारिश है मैडम, आप हमारी आवाज़ उठाएं। बैठे रहो साथियों, बैठे रहो, आप बैठे रहो, आप बैठे रहो मैडम, इनसे मिल रही है, आप बैठे रहो। मैडम ब्लड आया दोनों आंखों से, दोनों आंखों से ब्लड। ये हाल किया है इन लेक्चररों का। और इसकी आँख को वॉश किया है के अंदर कुछ इनकी आंखों से ब्लीडिंग तक भी हो चुकी है। ये गिरे हैं बुरी तरह से। मैडम सिर में भी स्वेलिंग है। इनको बहुत मोटा गोला आया हुआ है पीछे भी। आप एक तो इनको बिठा दो, बिठा दो। या लेटा दो या जो भी है। काफ़ी संख्या में यहाँ पे लेक्चरर्स परमानेंट अपना स्थायी मांग रखते हुए काफ़ी भीड़ है। चल मैडम जी, यहाँ पे गीता जी बुक कल आई है, तो इसके बारे में आप कितने संतुष्ट हैं? अभी गीता मैम बात कर रही है हमारे साथियों से, तो अभी वो हमें आश्वासन भी दे रही है, देखते हैं मैम क्या करती है हमारे लिए, बात कर रही है अभी। क्योंकि हर टाइम तो खतरा मंडराता रहता है, डिस्प्लेस कर देते हैं। डीजीएचसी में तो कोई 10-20 ऐसे पैसे मांगते हैं मैम एडजस्टमेंट करने के। पहले एक लाइन लिख के पैसे मांगते हैं, जगह पे हो जाते हैं यहाँ से, कहते वो मुझे मालूम है कोर्ट वोट में केस था और कैसे लोगों ने एडजस्ट किए। यहाँ पर भी बिना बात नहीं करते। देखो रेगुलर आएगा ट्रांसफर होके तो वो भी जगह खाली करके आएगा, लेकिन उसकी जगह पहले एक लाइन लिखी आती थी, जहाँ से रेगुलर आया है हमें हमारे कॉलेज में जो गेस्ट थे ना वो सिर्फ एमफिल बेसिस थे उनकी, जिनको पक्का किया गया था। और हम नेट और पीएचडी रेगुलर ये इसलिए निकाल रहे हैं, इन्होंने नागर छोड़े हुए हैं कई सारे जोड़ा लेके कि भाई इकट्ठे कर ले पैसे और हमारे को दे देना। असल में सच्चाई है और कोई सच्चाई नहीं है, वो नागर। ये भी कुछ कार्यक्रम थे पर मैं जल्दी से मतलब सीधे बिल्कुल नॉन स्टॉप दौड़ाते हुए मैंने पूछा कि वहाँ पहुँचना है बैरिकेड उस पे हाउसिंग बोर्ड पे पहले कह रहे थे, फिर मैंने बात की तो मैंने कहा अदरवाइज मैं यहाँ पे आ जाती हूँ एक बार। और कल से सत्र शुरू होगा, कल वो महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है, उसके बाद से डिस्कशन होगी और 0 आर होंगे। जो भी आपके ज्ञापन है ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि उसको हम लोग टेकअप अच्छे से मतलब विधानसभा में। हम अनशन पे बैठे हैं मैडम, उनकी तरफ भी सरकार ध्यान दे, क्योंकि 9 दिन हो चुके हैं। 9 दिन हो गए मैडम, कुछ नहीं खाया। 2 बहुत ज्यादा बुरा हाल है, पानी पी रहे हो और वो सारे हॉस्पिटलाइज है ना। वरदान आ गया मैम। वो देखिए ईश्वर जी कैसे पैर चल के भी नहीं आ पा रहे मैम, पीछे सारे बहुत बुरी हालत। कोई नहीं, यहीं आ जाएंगे, यहीं आ जाएंगे, बैठ जाओ, बैठो। प्रधान जी मैडम आए अच्छा प्रधान जी इधर आ जाओ भाई साहब, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। 9 दिन हो गया ये कुर्सी भी बैठ जाओ। सुन लो मैम, देखना क्या है। इस टाइम पे इतनी बुरी हालत हो गई, जिनको ऐसे ग्रिल के ऊपर से ऐसे उठा करके लेके आए।
और लेडी पुलिस तो सिर्फ दिखाने के लिए खड़ी कर रही है। कपड़े भी फट गए मेरे साथ। कट कर दो।